मित्रों नमस्कार। तीसरी 2022 में सामाजिक विज्ञान में सफलता प्राप्त एक कैंडिडेट आपके बीच में उपस्थित है जो कि ज्ञान गंगा परिवार से गाइडेंस के माध्यम से सफलता प्राप्त किए हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आइए तिवारी जी, आपका स्वागत है। सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये यहाँ पर AWS कैटेगरी में फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं और ये अपने बारे में अभी आपके बीच में बताना चाहेंगे और आप इनके जो प्रेरणा है कुल मिला के जैसे ये सफलता इन्होंने प्राप्त किया अभी आपको गाइड करेंगे। थोड़ा सा धैर्यता के साथ आप बने रहिएगा। बताइए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था और संघर्ष की कहानी आपकी कब से शुरू हुई थी और ज्ञान गंगा परिवार का आपके सफलता में क्या रोल रहा, क्या योगदान रहा? सर मैं प्रयागराज 2010 में यहाँ आया घर से और 2010 से 13 मेरा ग्रेजुएशन हुआ इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से। फिर 13 से 15 मेरा यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी हुआ। फिर सर हम दिल्ली चले गए तैयारी करने के लिए। तो सर कोरोना पीरियड में हम वहाँ से आए। उस दरमियान सर मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। फिर सर मैं 21 टीजीटी का पेपर दिया, उसमें मेरा सर कुछ अंकों से रह गया। फिर मैंने सर 22 का एग्ज़ाम दिया और 22 की सर जो वैकेंसी है उसका फार्म भरा। फिर सर हम निरंतर विजय सर और एस.के. दुबे सर के संपर्क में आए और सर जो प्रत्येक रविवार को टेस्ट होता था हम सर उसको छोड़ते नहीं थे। हम प्रतापगढ़ से सर मान लीजिए कहीं अगर रहते भी थे तो सर हम यहाँ टेस्ट जुड़ने के लिए मतलब कि हम छूटने ना पाए ये पेपर। तो सर जो प्रश्न हमारा मतलब जैसे जो गलतियाँ होती थी सर के द्वारा जो व्याख्या होती थी उसको सर हम जो क्वेश्चन गलत भी होते थे उसको जाके सर हम एक रजिस्टर बनाए थे उसको नोट करते थे। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जनरली आप देखते हैं कि टेस्ट का कल्चर इलाहाबाद में खूब प्रचलित है और हर संस्थान संडे को रविवार को टेस्ट करवाता है। तो और जगहों के टेस्ट में चूंकि भीड़ में डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा, यहाँ भीड़ तो कम है लेकिन सफलता ज्यादा है, और जगह पर भीड़ ज्यादा सफलता कम है। तो क्या अंतर रहा और जगह और यहाँ में? सर सबसे पहले विजय सर और एस.के. दुबे सर के माध्यम सर मैं ये बताना चाहता हूँ सर दोनों अध्यापक सर यहाँ के जो हैं वो सर व्याख्या जो प्रश्न करते थे, जैसे कोई भी प्रश्न करवाते थे उसकी व्याख्या करते थे। तो जो व्याख्या करते थे जो प्रश्न गलत होता था जैसे बच्चों का उसको सर विस्तृत रूप से मतलब हम लोगों को दिमाग में कंसेप्ट बन जाता था, कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। हाँ ये चीज़ हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ से हमारा प्रश्न जो गड़बड़ हो रहा है यहाँ भी हम लोग सुधारने की ज़रूरत है। जैसे हम सर इतिहास में मेरा मराठा कमज़ोर था तो मराठे से सर अगर प्रश्न बनाते थे तो अगर मेरा प्रश्न गलत होता था तो सर का हम नोट्स जाके वहाँ उसको चैप्टर खोल के उसको पढ़ते थे। और यही हाल राजनीति विज्ञान का भी है, थिंकर थॉट में और थ्योरी में। जैसे जो प्रश्न मेरा जैसे कार्ल मार्क्स से गलत हुआ है, थिंकर में व्यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद या और कहीं से गलत होता था तो उसको जो है सर से हम व्याख्या तो करते ही थे, सर उसका पूरा सुनते थे। फिर सर का नोट्स हम पेपर के सर पहले भी 4 से 5 बार इनका सर का कंप्लीट कर चुके थे। चलिए, जैसा कि आपने सारी बातें बताया जो जरूरी है कैंडिडेट को सुधार करनी चाहिए, एक आखिरी कोई टिप बताइए जो अमूमन अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं और उसी की वजह से वो रह जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर। सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा पीरियड में सर हमने क्या किया था मतलब सर हम 500 सेट की मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं। हमने 500 सेट का मतलब बीते 4 से 5 सालों में जो तैयारी की थी 500 सेट मेरे पास प्रैक्टिस सेट थे। मैंने वही 500 सेट कम से कम 5 बार पढ़ डाला था, तभी सर इतना अच्छा मेरा रैंक और ठीक ठाक मतलब। चलिए, आपको एक बार आपकी सफलता की बहुत सारी बधाइयां हैं। आप फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं, इसके लिए और फिर से बधाइयां हैं आपको, आपके परिवार को, ज्ञान गंगा परिवार की। धन्यवाद सर, आपको भी सर, पूरी ज्ञान गंगा टीम को और विशेषकर एस.के. सर और विजय सर को बहुत बहुत आभार सर। और हमारे सर कुछ मित्र हैं जिनकी वजह से हमको सफलता मिली। सर हम लोग डिस्कस भी करते थे जैसे। अच्छा, ये एक प्रश्न और मन में आ गया। जैसे आपने कहा कि हमारे मित्र थे, डिस्कस करते थे, यहाँ पे डिस्कशन का भी कल्चर है। देखते हैं कि जैसे ग्रुप बना के अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन वो जैसे पहले दिखता था कि उस ग्रुप के डिस्कशन से फायदा मिल रहा है, तो क्या कुछ कमी कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं हो पा रहा है या सही चीज समझ नहीं पा रहे हमको कैसे क्या करना है? कुछ बताइए। अगर सर सिलेक्शन लेना है तो जितना आप पढ़ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन का भी उतना ही महत्व है। अगर आप मान लीजिए कोई चैप्टर आप 1 दिन में पढ़ रहे हैं या 2 दिन में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 या 4 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए। उस पे आप वो लोग भी पढ़ के आए, आप भी पढ़ के आए, उस पे आप डिस्कशन करिए ताकि उस चैप्टर से अगर प्रश्न बने तो आपका गलत ना हो। और जितना ज़्यादा आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतनी तैयारी आपकी मजबूत होगी और
होने के चांस कम रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। जनरली जैसे ऑनलाइन का दौर चल रहा है, इसमें आप देखते हैं अभ्यर्थियों के मन में एक माइंडसेट हो जाता है कि जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है अच्छा। तो वहां पर बेहतर होगा, क्योंकि वो उसमें गलती उनकी हम मानते भी नहीं है, क्योंकि कई बार चुनाव करने में समस्या हो जाती है। वो चुनाव कैसे करें कि वो सही जगह पर पहुंचे, थोड़ा सा इसके बारे में सर बताएं। ऑनलाइन संस्थान तो बहुत है बाजार में। अब जैसे यश के दुबे सर और विजय सर को हम लोग फॉलो करते थे। यश के दुबे सर ही आते थे तो ऑनलाइन पे सर सबसे बड़ी चीज़ है सर जो चीज़ पढ़ाते थे उसका कंसेप्ट क्लियर हम लोगों को हो जाता था। और टीजीटी में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप मान लीजिए, अगर आप कंसेप्ट आप क्लियर नहीं है तो आप प्रश्न गलत कर देंगे। जब प्रश्न गलत कर देंगे आप जो है बाहर हो जाएंगे। इसका सर सीधा सा फंडा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन खूब सॉल्व करिए और नोट्स पढ़िए। ऑथेंटिक बुक का सिलेक्शन लीजिए और अच्छे टीचर से आप संपर्क बनाए रखिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मान लीजिए गलती होती है, हम सर से, विजय सर से और दुबे सर से लगातार संपर्क में रहते थे। कहीं मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलती होती थी तो उसको सर से हम पूछते थे। चलिए एक बार आप फिर से, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए, ज्ञान गंगा परिवार से जुड़ने के लिए और ज्ञान गंगा का गौरव बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार।